बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वफाकी हुकूमत का SEP4 मंसूबे के तहत फैसलाबाद के 7 NA में तरक्याती कामों और फंड्स की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। 2 अरब से ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी महकमों को तरक्याती कामों की तकमील के लिए टास्क सौंपा जाएगा। आपको बताते चले वफाकी हुकूमत का SEP4 मंसूबे के तहत फैसलाबाद के 7 N में तरक्याती कामों और फंड्स की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली। 2 अरब से ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी महकमों को तरक्याती कामों की तकमील का टास्क सौंपा जाएगा। वफाकी हुकूमत का SEP4 मंसूबा फैसलाबाद के 7 NAs में तरक्याती कामों फंड्स की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। 2 अरब से ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी महकमों को तरक्याती कामों की तकमील का टास्क सौंपा जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का SEP और मनसूबा के तहत फैसलाबाद के 7 NAs में तरक्याती कामों और फंड्स की तफसीलात सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद में 2 अरब से ज्यादा मुख्तलिफ सरकारी महकमों को तरक्याती कामों की तकमील का टास्क सौंपा जाएगा, जबकि NA 101 के 86 गाँव में 1 करोड़ की लागत से बिजली उपकारी और फार्मी के मनसूबे फैसको के सपुर्द किए जाएंगे, जबकि NA 105 और NA 108 में स्कूलों की तमीर 9 के 4 करोड़ से ज्यादा के मनसूबे महकमा बिल्डिंग के सपुर्द किए जाएंगे। और इसी तरह NA 108 में 3 पार्क जिसमें पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट पार्क, इलाही पार्क, हट पार्क, बीटेक कॉलोनी की तमीर के 9 के लिए 15 लाख के मनसूबे PHA के सपुर्द किए जाएंगे। और इसी तरह NA 108 के मुख्तलिफ इलाकाजात में PCC 1 रोड ड्रेन साइड, कब्रिस्तान की गिर्द सड़कों की तमीर 9 के 8 करोड़ 34 लाख के मनसूबे FTA के सपुर्द किए जाएंगे। और इसी तरह NA 108, NA 105 और NA 109 के मुख्तलिफ इलाकाजात में ड्रेन लाइन, डिस्पोजल सिस्टम, फोर्स लाइन और सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के मनसूबे वासा के सपुर्द किए जाएंगे। और NA 108, NA 105 और NA 101 के मुख्तलिफ इलाकों में PCC 1 ड्रेन साइड की तमीर 9 के 13 करोड़ के मनसूबे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सपुर्द होंगे। और NA 101 और NA 102 के मुख्तलिफ इलाकाजात में सोलंग रोड साइड ड्रेन, कारपेटेड सड़कों की तमीरें 9 के 25 करोड़ के मनसूबे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सपुर्द होंगे। और NA 101 के मुख्तलिफ इलाकाजात में सड़कों की तमीरें 9 के 14 करोड़ के मनसूबे महकमा हाईवे के सपुर्द होंगे, जबकि NA 105, NA 107 और NA 109 और NA 110 में PCC 1 सोलिंग समेत इलाकाजात में 8 करोड़ 50 लाख के फलाई मनसूबे लोकल गवर्नमेंट और सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट के सपुर्द होंगे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से तमाम महकमों को ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा के DPS स्कूल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खबर। स्कूल की इमारत को वसी करने का फैसला, जिससे दाखिले की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इमारत की तौसी पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DPS स्कूल के तलबा के लिए अच्छी खबर है कि उनको तालीम का बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए इमारत की तज़ीन व आराइश की जाएगी और गर्ल्स सेक्शन जो है उसको भी नए सिरे से तामीर किया जाएगा। इस हवाले से आज एक अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने की और इसमें अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद से बात करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि DPS जो है बिलाशुबा टोबा टेसन का बड़ा इदारा है, इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी काफ़ी देर से मीटिंग्स चल रही हैं बोर्ड की और आज जो है वो हमने फॉर्मली डिसाइड करी है। एक नई बिल्डिंग बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला और उसके अंदर तकरीबन 400 से 500 बच्चों की मज़ीद गुंजाइश बन जाएगी। वो गर्ल्स सेक्शन के अंदर बनेगा और उसके अंदर जो हमारे जूनियर सेक्शन हैं ख़ास तौर पे वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ फिलंथ्रोपिस्ट हैं हमारे साथ, उन लोगों ने जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन के ऊपर हमारे साथ कमिटमेंट किया है, तो उसका काम भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे तलबा जो DPS में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है और उनको अक्सर औकात दाखिले नहीं मिलते हैं, इस इमारत से आगाह कर रहे थे। रीजन भर में होने वाली खतों की किताबत को कंप्यूटराइज करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद कहते हैं कि महकमा से काम का बोझ कम करने के लिए जदीद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। एक क्लिक पर रेफरेंस जेम मौजूदा स्टेटस बारे मालूमात ली जा सकेंगी। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। के दफ्तर से रीजन भर के तमाम दफातर और थानों में खत व खताबत के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम एक नया लॉन्च किया गया है, जिसको डिजिटलाइजेशन सिस्टम का नाम दिया गया है। इस सिस्टम से डिपार्टमेंट में क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या फ़वाइद होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये जो सिस्टम है डिजिटल किया गया है, इससे आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा, एहलकार को क्या फ़ायदा होगा?
لیکن جی اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خط و کتابت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی کام کا لوڈ بڑھنے کی وجہ سے. تو جو ٹریڈیشنل نظام تھا وہ رجسٹرز کا نظام ہے، مینول نظام ہے، تو اس میں اب ان چیزوں کو ڈھونڈنا اور ایون پینڈنسی کو نکالنا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہرکیولین ٹاسک جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے. تو جب تک نئی انٹرونشنز نہیں آئیں گی، آئی ٹی جو ہے ہم اس سے مدد نہیں لیں گے اور اس وقت تک جو ہے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے جس سے ہمیں ایٹ دا کلک آف اے بٹن پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی برانچ اور کون کون سے ضلع میں کتنے ہمارے ریفرنسز گئے ہوئے ہیں، کتنے کے جواب آ چکے ہوئے ہیں، کتنوں کے آنے تھے اور کتنوں کی پینڈنسی ہے. تو اس سے جو ہے آبویسلی ہمارا نظام جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے چل پائے گا. جی بالکل، فیصل آباد جو پولیس ہے بلکہ پنجاب پولیس پر کام کا بوجھ انتہائی بڑھ پھر گیا لانچ کر ہے. دیا گیا ہے. طیب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارروائی جنگ روڈ پر واقع عبداللہ حسین ڈائننگ کو ٹیکس ادائیگیاں نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کارروائی جنگ روڈ پر واقع عبداللہ حسین ڈائننگ کو ٹیکس ادائیگیاں نہ کرنے پر سیل کر دیا گیا. اسی پر بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نادہندگان سے ٹیکس وصولیوں کے لیے شکنجہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جنگ روڈ پر کارروائی کی گئی ہے انٹیلیجنس اینڈ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور عبداللہ حسین ڈائنگ مل کو سیل کر دیا گیا ہے. اختیار حکام کے مطابق کمپنی فیکٹری جو ہے وہ لاکھوں روپے کی نادہندہ تھی اور اس حوالے سے ٹیکسز بھی ادا نہیں کیے جا رہے تھے. متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ادائیگیوں کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے مگر عبداللہ حسین ڈائنگ کی انتظامیہ کی جانب سے جو واجبات تھے وہ ادا نہیں کیے گئے جس پر INP کی جانب سے زون کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور عبداللہ حسین مل کو سیل کر دیا گیا ہے. اختیار حکام ٹیکس ادائیگی کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. فیصل آباد کے معروف شاعر، نقاد اور محقق ڈاکٹر انور محمود خالد کا انتقال ہو گیا. پروفیسر انور محمود خالد گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے صدر شعبہ اور پرنسپل بھی رہے ہیں. انور محمود خالد حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے بانی اراکین میں شامل ہیں اور سیکرٹری بھی رہے ہیں. نماز جنازہ رات 9 بجے ان کی رہائش گاہ مکان نمبر 24 گلی نمبر 8W بلاک مدینہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی. فیصل آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں معروف شاعر اور محقق ڈاکٹر انور محمود خالد انتقال کر گئے ہیں. پروفیسر انور محمود خالد گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے صدر شعبہ اور پرنسپل بھی رہے ہیں. فیصل آباد لاڑی اڈا روڈ پر سیوریج کا پانی جمع، شہریوں کو مشکلات کا سامنا. سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. بات کرتے ہیں ہاشر وڑائج سے. ہاشر اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، یہ مین لاڑی اڈا چوک ہے جہاں پر جو شام کے اوقات میں جو سیوریج کا پانی ہے وہ کھڑا ہونا معمول بن چکا ہے. جب ہم نے وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا جی کہ کیونکہ لاڑی اڈے کی بیک سائڈ پر تقریباً جو ہے 3 سے 4 فیکٹریاں ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے لیکن جو چناب کلب کے پاس جو ڈسپوزل لگائے گئے ہیں وہ شام کے اوقات میں جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی ہے وہ بجائے آگے چلنے کے یہیں پر رک جاتا ہے اور جو گٹر ہیں وہ ابل جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ روڈ پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تو یہاں پر لاڑی اڈے کے پر آنے والوں کو اذیت کا سامنا ہے، دوسرا یہاں پر شام کے اوقات میں جو ٹریفک ہے وہ بھی اکثر اس کھڑے پانی کی وجہ سے جام رہتی ہے. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شہری بھی موجود ہیں. بھائی جان بتائیے گا کہ یہ کیا ایشو ہے، پانی کیوں کھڑا رہتا ہے اتنا؟ یہ سارا ادھر لاڑی اڈے میں یہ گندا پانی جو ہے ادھر فیکٹری کا آتا ہے اور چناب کلب کی طرف سے جو ڈسپوزیبل لگائے گئے وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں. یہ پانی جو ہے ادھر جمع ہو جاتا ہے، یہ وبال جان بنا ہوا ہے. ادھر سے گزرنا بھی محال ہے، دور دور تک دونوں طرف یہ پانی جو ہے کھڑا ہوا ہے. کئی مرتبہ اس کی شکایت کی ہے لیکن کوئی ادھر پرسانے حال نہیں ہے. ادھر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، ادھر جانا جو ہے وہ دشوار ہے. گندے پانی میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پیر خراب ہو جاتے ہیں اور بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں. ادھر ساتھ جو ہے گندے پانی کے تالاب بھی بنے ہوئے ہیں. ادھر کوئی پرسانے حال نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا. کئی مرتبہ شکایت کی ہے، ابھی تک کوئی ادھر پوچھنے والا نہیں آیا. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایت بھی کی گئی لیکن کسی نے بھی ان کی جو شکایت ہے اس پر نوٹس نہیں لیا جس کی وجہ سے یہ پانی کھڑا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ہاشر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. فیصل آباد بلدیاتی ادارے بحال مگر یونین کونسلوں کو فنکشنل نہ کیا جا سکا. بلدیاتی نمائندگان میں مایوسی پھیلنے لگی. بنیادی یونٹ کی بحالی نہ ہونے سے شہری بھی خوار ہونے لگے. بات کرتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان.
बात की जाए बलदियाती इदारों को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन यूनियन काउंसिल्स अभी तक 100% तक फंक्शनल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो इसका पर्पज़ होता है, मकसद होता है, वही अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। यहाँ पर यूसी सेक्रेटरीज़ की तैनाती का मसला हो, चाहे सर्टिफिकेट के इजरा का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट स्कीमों का मसला हो, और अभी तक शायद यही लग रहा है कि हुकूमत जानबूझकर 31 दिसंबर तक तमाम चीज़ें डिले करना चाहती हैं। तो इसी हवाले से बात भी करते हैं। हाजी हिदायत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। सब क्या कहेंगे यहाँ पर सूरत-ए-हाल पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जब भी बल्दियात के हवाले से कोई बात हुई है तो उन्होंने हमारा जो भी मसला उसको उजागर किया है। बात यह है कि अभी तकरीबन 1 महीना हो गया हमें फ़ाल हुए, कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई फर्नीचर अभी तक हमें मिला है, ना कोई कुर्सियाँ मिली हैं दफ्तर के लिए, ना कोई, अगर कंप्यूटर का लेकर आए हैं तो उसमें कोई तार नहीं है, उसमें कोई कागज़ नहीं है, कोई बात नहीं, ये हम सब अपनी जेब से भी मुहैया कर सकते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, ना हम अभी इधर कोई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो जब कहते हैं वो बोलते हैं नादरा का और सिस्टम जो अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस अभी गुजारा ही हो रहा है, काम तो कोई नहीं है। बाकी बेर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने आज हमसे स्कीमें मांगी है कि आप डेवलपमेंट का काम है तो बताएं। बोर्ड का आया है इधर आदमी, तो उसको हम लिख कर दे देते हैं। अल्लाह करे इस गवर्नमेंट को अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो ये भी कोई अच्छा काम कर ले। हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये कोई अच्छा काम कर ले। हमारा 1 महीना रहता है, या अगर अदालत ने हमें रिलीफ दे दिया तो फिर भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे दोबारा। अभी 1 महीने के लिए हमारा भी दिल नहीं करता कि अपनी जेब से पैसे खर्चें। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा ये तो अभी अदालत के अहकामात पर मुनहसर है कि वो क्या करती है। अगर तो हमें कोई टाइम जो हमारा ज़ाया हुआ है 2 साल या पौने 2 साल वो मिल गए तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से काम होगा, वरना 1 महीना है, ये जैसे तैसे होगा बस चल जाएगा। अल्लाह खैर सलाह। तो इस हवाले से 100% तक जो यूसीज फंक्शनल ना होने की वजह से यूसी चेयरमैनों को मसाइल का सामना हाजी हिदायत अंसारी की जानब से बताया गया कि अभी बस सेटअप लगाया जा रहा है। कितने दिन लगेंगे अभी कोई आइडिया? अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप फैसलाबाद के नौजवान ने 8 मेडल जीत लिए। हमजा आसिफ ने स्विमिंग में 50 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमजा आसिफ ने 6 सिल्वर मेडल जबकि 1 ब्राउन मेडल भी हासिल किया। हमजा आसिफ पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप फैसलाबाद के नौजवान ने 8 मेडल जीत लिए। हमजा आसिफ ने स्विमिंग में 50 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमजा आसिफ ने 6 सिल्वर मेडल जबकि 1 ब्राउन मेडल भी हासिल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।